चलिए आज की पहली ट्रांजैक्शन, सोल्ड जर्नल सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। दूसरा, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश 11,000। थर्ड, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 12,000। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 13,000। और फिफ्थ, सोल्ड ओल्ड शेयर्स। आज हम सेल के ऊपर करेंगे। चलिए फटाफट 5 ट्रांजैक्शंस को नोट करिए और आंसर स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया बेटा, बता दीजिए। यस सर। हो गया आशीष कौर? लिख लिया सर। हाँ जी। चलिए अब सबसे पहले आपने सीखना है 2 चीजें। हम आशीष कौर कभी भी परचेस गुड्स करते हैं तो हम उसको लिखते हैं परचेस अकाउंट। ये आपने ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरा, जब हम सोल्ड करते हैं गुड्स तो उसको लिखते हैं सेल्स अकाउंट। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जब मैं परचेस करूंगा गुड्स तो मैं परचेस लिखूंगा। अगर मैं नितिका परचेस मशीनरी है तो मशीनरी आएगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आएगा, मगर गुड्स होगा तो परचेज आएगा। यस सर, आपने बताया था। सोल्ड कर रहा हूं गुड्स तो सेल आएगा, मगर अगर मैं बिल्डिंग को सेल करूंगा तो बिल्डिंग आएगा, मशीन को सेल करूंगा तो मशीन आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन मुझे बताइए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या मतलब है इसका? मैंने गुड्स बेचे, तो सर मेरे सेल्स पास अकाउंट डेबिट। ना रुको। मैंने गुड्स बेचे, मेरे पास क्या आ रहा है? कैश। तो इसका मतलब डेबिट द रिसीवर, कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन की एंट्री होगी, पैसा आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट रहता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट रहता है, हमेशा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, ये पहला होगा। दूसरा, इधर नितिका, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश 11,000। सर तो मेरे कैश पास अकाउंट क्या? डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट आ गया 11,000। थर्ड, इधर आशीष कौर, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 12,000। फोर्थ, इधर आशीष कौर, आवाज आ रही है? सर वो लेफ्ट हो गई। हाँ कोई बात नहीं, लॉबी में मैंने दोबारा कर दिया उसको। आशीष कौर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, पहले ना स्क्रीन अनक्लियर आ रही थी। ठीक है, तो आप मुझे बता देते फटाफट। चलिए नोट करिए अच्छा, फटाफट। ओके। 3 ट्रांजैक्शंस मैंने कर दी हैं।
चलिए हो गया नोट डाउन। फोर्थ बताओ, सर 2 मिनट सर, अभी कर रही हूँ। जल्दी करिए। सर 1 मिनट। हम्म। सर जैसे हम इसकी वो लिखते हैं, नीचे नरेशन करते हैं, तो उसमें आएगा बीइंग गुड से सोल्ड गुड्स, बीइंग सोल्ड गुड्स। बस और क्या। नरेशन तो बेटा एक फॉर्मेलिटी है। बीइंग सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, बीइंग सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर, बीइंग ओल्ड शेयर सेल्स, बस यही लिखना है आपने। लिख चलिए लिया सर। अब ये देखिए इधर, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 13,000। जो हमारे घर में न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं पुराने, उसको क्या लिखते हैं बेटा? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलीनियस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलीनियस अकाउंट 13,000। फिफ्थ, सोल्ड ओल्ड शेयर्स, हर इंसान शेयर्स लेता है, उसकी इन्वेस्टमेंट करता है, तो एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अमाउंट 14,000 रुपए, 14,000। सर ये मिसलिनियस क्या होता है? बेटा मिसलिनियस मतलब एक तरीके से ऐसे एक्सपेंस जिनको हम कंसीडर नहीं करते अकाउंट्स में। आप इसकी जगह पे सन्ड्री एक्सपेंस भी लिख सकते हैं नाम, जिनको अकाउंट्स में नाम नहीं दे रखा, सन्ड्री एक्सपेंस। तो जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, पुराने रद्दी पुराने पेपर्स गिवन है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस अकाउंट, ठीक है, या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस। अगला कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पुराने शेयर्स मैंने बेचे, मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो फटाफट नोट करिए। कर लिया सर। हो गया? चलिए तो हाँ जी। नेक्स्ट, अगला बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 11,000, sold goods to Mohan 12,000. 8, sold goods to Sohan for cash 13,000. चलिए आशीष को और ध्यान से देखिए। हाँ जी। पहला बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सेल्स अकाउंट। ये आ गया 11,000। हाँ जी। दूसरा देखिए, सेकंड, सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो मैंने बोला था मोहन का नाम ऐसे ही लिखना है, उसके साथ अकाउंट नहीं लगाना, टू सेल्स अकाउंट 12,000। थर्ड, इधर देखिए अब आशीष को, थर्ड,
नेम हाँ भी जी। गिवन है और कैश भी गिवन है, तो पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? सर नेम को। नो, पहली प्रेफरेंस कैश को। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000, 13,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तीनों ट्रांजैक्शन मैंने बता दी। जब कैश गिवन है तो कैश आएगा, जब सिर्फ नेम गिवन है तो नेम से आएगा, और नेम और कैश गिवन है तो फर्स्ट प्रेफरेंस कैश को देनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 13,000 रुपए। हाँ जी, पूछिए। सर कल हम सारे क्वेश्चंस परचेज वाले कर रहे थे, आज सोल्ड वाले कर आज रहे हम हैं ना? सेल वाले कर रहे हैं बेटा। मैंने आपको कहा था 250 ट्रांजैक्शंस हैं, 250। हाँ जी। 250 ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं बेटा। ओके सर। चलिए ध्यान रखना, पहला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, दूसरा मोहन टू सेल, और इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है कैश को। सर हमें तो ये प्रॉपर वो बना के करना है ना, टेबल। बिल्कुल प्रॉपर जर्नल बना के, मैं तो इस वजह से करवा रहा हूं, थोड़ी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जल्दी जाएगी। इस हाँ। चलिए नेक्स्ट। चलिए 9th, पेड इनटू बैंक 14,000। 10th, deposited into bank 15,000। interest allowed by bank 16,000, 16,000। और 12th, bank charges for its services 17,000। 4 ट्रांजैक्शंस, चारों की चारों बैंक से रिलेटेड, चारों की चारों ट्रांजैक्शन बैंक 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 बैंक। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए बताइए इधर नितिका, इसका मीनिंग क्या है? पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक? सर मतलब क्या हमने मतलब? 14,000 बैंक में जमा बैंक किए। में जमा कराए हैं। आंसर Yes. देखिए, 9th ट्रांजैक्शन, मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जमा कराए और मेरा टू कैश अकाउंट। कैश चला गया 14,000। 10th, नितिका 10th, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम ट्रांजैक्शन, क्या लिखूं इसमें? सेम है तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही, बैंक 15,000। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए आपका 11th बताइए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 16,000। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, हमें इंटरेस्ट दिया, तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरे बैंक अकाउंट में आशीष कौर वो प्लस होगा या कम होगा? प्लस होगा सर। होगा। बिल्कुल सही, मुझे पैसा मिल रहा है तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मुझे पैसा मिला, अमाउंट 16,000। 12th, बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज, मेरा बैंक में लॉकर है, लॉकर के हर साल चार्जेस लगते हैं, क्या वो मेरे अकाउंट से सब्ट्रैक्ट होंगे या प्लस होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल सही, तो एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ट्रांजैक्शन में से एग्जाम में एनी वन का मतलब है अगर ऑफलाइन पेपर होता है फाइनल टर्म या ऑनलाइन में भी हो तब भी इन दोनों ट्रांजैक्शन में से एक एग्जाम में आएगी, हर साल आती है बेटा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक और बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज। ओके हो गया सर। सर 2 चलिए मिनट। कर लिया। हो गया। चलिए हाँ जी। 13 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 11,000। 14 check received from Sohan and deposited into bank on the same day 12,000। और 15 collect commission 9,000। चलिए हो गया नोट डाउन। यस सर। चलिए हाँ कृतिका, जी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, मुझे राम से पैसा मिला, तो जो मिला वो डेबिट, तो इसका मतलब कैश कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू राम। टू राम। अकाउंट नहीं लगाना उसके साथ, वरना अगर अकाउंट लगाएंगे तो सर पोस्ट पोस्ट ऑफिस ऐसे करके, ऐसे यस सर। राम ऐसे, राम्स अकाउंट मतलब। राम से अकाउंट। ओके अगला इधर चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, मुझे एक सोहन से चेक मिला एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, और मैंने बैंक में वो चेक डलवा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, चेक मिला है ना, तो एंट्री, अब कैश की बजाय चेक है, तो चेक होगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू सोहन, अमाउंट 12,000। थर्ड 15 कलेक्ट कमीशन, फिर दोबारा एक बात बताओ, कलेक्ट कमीशन का मतलब क्या है, मुझे कहीं से कमीशन मिली, किस फॉर्म में मिली है, कैश, कैश में सर। गिवन है नहीं, तो फिर दोबारा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अमाउंट 9,000। हो गया। सर 1 मिनट। हाँ जी जल्दी करिए। कर लिया सर। चलिए अब देखिए, दो ट्रांजैक्शंस आपको समझानी बहुत जरूरी है क्योंकि आप जनरल फ्रेश सीख रहे हैं। दो ट्रांजैक्शंस देखिए ध्यान से जरा। फर्स्ट
पेड टू राम 10,000, कैश रिसीव फ्रॉम राम 11,000। चलिए ये बताइए अब क्या फर्क है दोनों एंट्रियों में, बताइए फर्क। पेड सर टू राम को पैसे दिए 10,000 और राम से पैसे लिए पैसे 11,000। तो देखिए एंट्री कैसे करते हैं, जब पेड आ गया तो पेड आएगा तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट। अकाउंट, और जब पैसा मिल रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू टू राम राम। अकाउंट। हाँ टू जी, राम टू राम। टू यस राम। सर। अमाउंट 11,000। ये 11,000। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। जब हम दे रहे हैं तो क्रेडिट, जब हमें मिल रहा है तो डेबिट। जब तक ओके। आपको इसका डिफरेंस नहीं पता चलेगा तब तक आपको लॉजिक क्लियर नहीं होंगे। चलिए, परचेज गुड्स फॉर कैश 14,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। चलिए बताइए दोनों में फर्क। सर फर्स्ट वाले में परचेज करे हमने गुड्स 14,000 के और सेकंड वाले में बेचे हैं हमने गुड्स। तो देखिए इसमें एंट्री क्या होगी, अभी मैंने बताया परचेज परचेज अकाउंट गुड्स डेबिट टू को कैश अकाउंट। बिल्कुल सही, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000। और इसमें क्या होगी बताइए, अब हम सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा है। कैश कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू अकाउंट। सेल्स अकाउंट। बिल्कुल सही। चलिए क्लियर हुआ कुछ। जब हम पे करते हैं तो क्रेडिट में जाता है कैश, जब हम इसको रिसीव करते हैं तो डेबिट में जाता है। यस सर। चलिए बस आज के लिए इतना ही है। आज मैंने 19 ट्रांजैक्शंस आपको और कराई है और नितिका आपको मैंने 15 ट्रांजैक्शंस दी है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे जिससे मैं बाकियों को भी भेज सकूं, ठीक है। आप मुझे उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, और होमवर्क के रूप में आशीष का और 15 ट्रांजैक्शंस है वो आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। सर जो आप सेंड करोगे अभी वो 15? हाँ वो पुरानी है बेटा ट्रांजैक्शंस, ठीक पुरानी है सर। ट्रांजैक्शंस है। तो आज ओके मैंने, सर। सुनो मेरी बात, अब तक मैं नियर अबाउट करा चुका हूं 45 प्लस ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। तो चलिए कल क्लास में जुड़ेंगे, कल 50 ट्रांजैक्शंस करेंगे अगर सारे आते हैं स्टूडेंट्स तो। चलिए बाय बेटा। सर मैं ना कल क्लास ज्वाइन नहीं करूंगी। क्यों, कहीं सर कोई? कल शायद मैं भी सर नहीं कल मैं शायद घर पे नहीं हूँ। चलो ठीक है, फिर आप फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी फिर देख लेंगे। चलिए ओके ओके।